जय उत्तराखंड वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सीधी सीधी खबर आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन खबर। पौड़ी से हमारी लगभग विलुप्त हो चुके फूलदेई पर्व को अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल श्री महावीर सिंह बिष्ट की एक नई पहल ने देश और दुनिया में नई पहचान दिलाई है। उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में रहने वाले उत्तराखंड के लोग जब सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यालयों में फूलदेई पर्व पर संपन्न हुई गतिविधियों को देख रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें देवभूमि की अनोखी संस्कृति और परंपराओं को न केवल गर्व हो रहा है बल्कि उन्हें अपनी भावनाओं को बचपन में मधुर स्मृतियों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में उत्तराखंड को ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है जो न केवल अपनी बोली भाषा परंपरा और संस्कृति से प्यार करें बल्कि उन्हें संजोए रखने में भी सक्रिय योगदान दें। यह बहुत ही एक अच्छी पहल है और महावीर सिंह बिष्ट की हम बहुत ही सराहना करते हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी ने। देखी है रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ों की आवाज़ और मैं हूं जगमोहन डांगी। पहाड़ों की आवाज़ अपने आप में पहाड़ों की उन खबरों को ढूंढ के लाता है जो हमारी धरोहर हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और अभी हाल ही में जो कल पर्व था फूलदेवी त्यौहार, अब हमारे जो फूलदेवी त्यौहार था वो विद्यालय में भी बड़ा धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। उसके पीछे क्या था उसको मनाने का आज हम पहुंचे पौड़ी गढ़वाल मंडल अपर निदेशक गढ़वाल मंडल श्री महावीर सिंह बिष्ट जी के कार्यालय में। और उनके द्वारा ये अब सभी विद्यालयों को एक लेटर जारी किया गया था, एक पत्र जारी किया गया था कि इस पर्व को विद्यालय में भी शुरू किया जाए। और बड़े हर्ष उल्लास के साथ कल ये सभी विद्यालयों में मनाया गया है। और हम आज उनसे बात करते हैं इस संबंध में कि कैसा उनके इस त्यौहार को, इस लोक पर्व को मनाने का मन में आया, जो आज काफ़ी लोग सराहना कर रहे हैं उसको, इस पर्व के उनके द्वारा इस मनाने के लिए निर्देश करने के लिए विद्यालय। और इस कार्य का बहुत अच्छा लोगों को संदेश, क्योंकि हमारे लुप्त हो रहा था ये राष्ट्रीय पर्व। और कल जब अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट जी द्वारा पत्र जारी किया गया था तो सभी विद्यालयों में उनके आदेशों का पालन करते हुए इसको बड़े धूमधाम से मनाया गया और बच्चों में एक उत्साह देखा गया और एक जागृति आई है इस त्यौहार के बारे में। आओ बात करते हैं हम अपर निदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट जी से। पहाड़ों की आवाज़ में, और पहाड़ों की आवाज़ हमेशा उन मुद्दों को, उन सांस्कृतिक धरोहरों को जनता के सामने लाता है, दर्शकों के सामने लाता है, जो हमारी पौराणिक त्यौहार है। जैसे फूलदेवी के आपके द्वारा इस पर्व को विद्यालय में मनाया गया, कैसा है सर इस विचार? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को और जो श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको बधाई देता हूं कि पहली बार हम लोगों ने इस लोक पर्व फूलदेई को भव्य रूप में प्रत्येक विद्यालय स्तर पर मनाया है। और विद्यालय स्तर पर मनाने के पीछे भाव ये था कि हमें आने वाली पीढ़ी को अपने लोक पर्वों से जोड़ना भी है और साथ ही साथ ये भी उनको बताना है कि आधुनिकता की दौड़ में हमें सम्मिलित होना है, किंतु अपने रीति रिवाजों, अपने लोक पर्वों को नहीं त्यागना, नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। और आज भी अगर भारतवासी विदेश में जाता है तो वहाँ पर गौरव से जो है अपने को भारतवासी कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि भारत की एक अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत है। तो जो हमारी विरासत है, इस विरासत को अक्षुण रखने के लिए हम लोगों ने इस बार कोशिश की कि अपने विद्यालयों को भी इसमें जोड़ेंगे। और हमारे प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने बहुत ही मनोयोग से इस कार्यक्रम को संपादित किया और एक मैसेज दिया। इन्होंने पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में एक मैसेज दिया कि उत्तराखंड की ये एक विरासत है, ये लोक पर्व फूलदेई जो है। तो जो हमारी विरासत है, इस विरासत को अक्षुण रखने के लिए हम लोगों ने इस बार कोशिश की कि अपने विद्यालयों को भी इसमें जोड़ेंगे। और हमारे प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने बहुत ही मनोयोग से इस कार्यक्रम को संपादित किया और एक मैसेज दिया। इन्होंने पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में एक मैसेज दिया कि उत्तराखंड की ये एक विरासत है, ये लोक पर्व फूलदेई जो कि समान रूप से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है। तो ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि फूलदेई कार्यक्रम का उद्देश्य केवल फूल डालना नहीं है बल्कि फूलों से बच्चों को परिचित कराना भी है और साथ ही साथ बच्चों को उनके कर्तव्यों के लिए, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि फूल डालना मेरी ड्यूटी है, तो अपने कर्तव्य निभाने के लिए बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और फूलों के लिए भी जाते हैं। तो यानी बच्चों को अपनी ड्यूटी का भी एहसास होता है। तो ये एक कार्यक्रम और बसंत ऋतु का ये कार्यक्रम है।
बसंत ऋतु का कार्यक्रम खुद ही आप देख रहे होंगे कि प्रकृति आजकल तमाम पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो प्रकृति भी झाड़ झाड़ करके, और प्रत्येक घर के सामने आप सुबह देखते होंगे तो प्रकृति भी खुद फूलों का बिखराव कर रही है। इस मौसम का इतना खुश प्रकृति रहती है, और फलों से पहले की ये एक नेचुरल संदेश है कि अब फल उगने लगने वाले हैं। तो हमारे बच्चे भी जो है फूलों को चुन करके जब हर घर में फूल डालते हैं, तो एक चीज़ ये भी आप देखोगे, एक गाना है कि फूल देई छम्मा देई जतगो देला उदगा सही। तो इसका मतलब इस गाने के पीछे भाव ये है कि बच्चों में संतोष का भाव है कि आप जितना भी देंगे हमको उतना ही सही है, उतना ही बहुत है। तो संतोष का भाव आना भी जो है ये अपने में बच्चों को सिखाता है। तो मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आगे भी हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया, तो कारण ये था क्योंकि जो बच्चे फूल देई कार्यक्रम करते हैं वो सब बच्चों स्कूलों में पढ़ने वाले ही बच्चे हैं। तो और मैं पत्रकार बंधुओं का भी विशेष आभार, क्योंकि आप लोगों ने इसको मीडिया में स्थान दिया, सोशल मीडिया में स्थान दिया, तो इसका प्रचार प्रसार हुआ और उसकी परिणति हुई कि प्रत्येक विद्यालय स्तर पर इसको हमारे शिक्षकों ने, हमारे प्रधानाचार्यों ने, छात्र छात्राओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको मनाया जी। तो ये थे मेरे साथ श्री महावीर सिंह बिष्ट जी, अपर निर्देशक गढ़वाल मंडल, जिन्होंने फूलदेवी त्योहार के बारे में विस्तार से पूर्वक बताया। और ये इस वर्ष से विद्यालय में शुरू हो गया और ये निरंतर अब चलता रहेगा, और एक अच्छी पहल की है जो हमारी लोक पर्व है उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए, क्योंकि ये लोक पर्व लुप्त हो रहा जा रहा था और बच्चे भाई काफ़ी उत्साहित है विद्यालय में इस पर्व को। मैं पहाड़ों की आवाज़ के लिए अपने सहयोगी संतोष कोटरनल के साथ पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। नमस्कार। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा